सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। अरे ये वही है भाई, मैंने प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं किया अब तक के। और ये जो है ये कॉमन है, रिकॉर्डिंग का क्या अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाएगी वो। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसको पूरा पहले बनाना पड़ेगा, यम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ओके ठीक है, अब इधर में देखो, ये पहले देख लेते हैं, डुअल बूटिंग विथ विंडोज एंड लिनक्स। डुअल बूटिंग विथ विंडोज एंड लिनक्स। ओके, तो ये देखो, ये विंडोज है आपके पास में, और आपको इसमें अभी क्या करना है, लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो क्या वो लिनक्स डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा? होगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि लिनक्स से डी ड्राइव के अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा? होगा। अरे तो फ्री स्पेस करोगे तो क्या वो डी ड्राइव रहेगा क्या? नहीं, तो नहीं फिर सर, आप नहीं कैसे रहेगा, करें फिर यार? नहीं होगा। नहीं, इतना बोलने के बाद में आप लोग भी, अभी रिसेंटली 8 दिन पहले एक पर्सन ने मेरे को पूछा, लैपटॉप ला कर दिया, बोले लैपटॉप लो, और इसमें बोले मैंने डी ड्राइव बनाया है, उसमें लिनक्स डाल दो बोले। मैं बोला कैसे? बोला आपको पता है क्या ऐसा कुछ होता है? अरे हो जाएगा ना, बोले मैंने विंडोज किया तो बोले मुझे लिनक्स नहीं जमता बोले। मैं बोला ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता है ये जो ड्राइव है। बोला सबसे पहले आपको फ्री स्पेस बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो होगा। ठीक है, आप करवा दो बोले, समझे? तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर ऐसा है तो आपको जाकर पहले डिलीट मारना पड़ेगा, डिस्क mgmt.msc। ठीक है, यहाँ पर आप ये करोगे और इसमें से डिलीट मार दोगे। अभी मेरे पास तो ऑलरेडी एक फ्री स्पेस दिख रही है, तो ये वैसे भी डी ड्राइव क्या 1 GB का है, तो हमको अगर ये इसका ड्राइव बना है तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा अनपार्टीशन स्पेस, समझे? अनपार्टीशन स्पेस। उसके बाद में फिर आप करोगे ये सिस्टम को रिस्टार्ट। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ शट डाउन, क्योंकि मुझे इसमें इस पीसी में इंसर्ट करनी पड़ेगी डीवीडी। ओके, तो मैं जाता हूँ सेटिंग में, स्टोरेज में, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लिनक्स की डीवीडी। ओके, सो दैट ये लिनक्स से बूट हो जाए। बराबर, अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखो कि बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि विंडोज के साथ में लिनक्स कैसे हम करेंगे, इसलिए सोचा कि चलो भाई ये आया, ये लिनक्स से ये बूट हो जाएगा। ये डुअल बूटिंग का कंसेप्ट है, एंटर आप कर दोगे। यहाँ पर भी आप कस्टम लेंगे, कस्टम। ये देखो, पहले इसमें हमको क्या दिखा रहा है, ये देखो विंडोज के पार्टीशन दिखा रहा है, एनटीएफएस एनटीएफएस एनटीएफएस, ऐसे पार्टीशन दिखा रहा है। हमको अभी यहाँ पर फ्री स्पेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी इनको छेड़ना नहीं है, इनको छेड़ लिया गया, फिर आप यहाँ पर करोगे न्यू। ओके, फिर इसमें साइज ले लोगे जो आपको साइज लेना है। मैं लेता हूँ 18 GB। यस, ठीक है, इट्स न्यू, इट्स न्यू और स्वैग।
0। ठीक है, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन। अब इसका क्या मीनिंग है, अदर मतलब क्या है, विंडोज है, और ये है आपका लिनक्स। तो ये जो अदर है इसको आप रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ जाकर आप एडिट कर दो और आप यहाँ पर लिख दो विंडोज, तो ये विंडोज हो जाएगा। ओके, बट इसका कंसेप्ट ऐसा है, विंडोज जो है इसका लोडर क्या है, एमबीआर, राइट, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और इसका क्या है, ग्रब, बराबर, ग्रब। तो ग्रब क्या है, बहुत पावरफुल है, एमबीआर से पावरफुल है ये ग्रब। अगर आपने यहाँ पर ये सेट किया तो ये क्या करेगा ना, जब भी सिस्टम चालू होगा वो 5 सेकंड देगा। 5 सेकंड में अगर आप कोई की को प्रेस करते हो तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि आप विंडोज से स्टार्ट करना है या लिनक्स से स्टार्ट। ओके, बट अगर डिफॉल्ट में ये सेट रहा तो 5 सेकंड के अंदर में लिनक्स आपका चालू हो जाएगा, समझे, क्योंकि आपने इसको यहाँ सेट किया। बट अगर आप ये सेट करते हो तो फिर क्या होगा, अगर आपने विंडोज के अंदर आपने अगर कोई की नहीं प्रेस की तो क्या चालू हो जाएगा, विंडोज चालू हो जाएगा। बट जब भी लिनक्स और विंडोज जब दोनों ये रहेंगे तो आपको ऊपर में ग्रब ही दिखेगा। ग्रब क्या कर देता है, वो टेक ओवर कर लेता है इसको, है ना, एमबीआर को वर्क करने देता, समझा। तो ये, तो अब मैं क्या करता हूँ कि नहीं भाई, जब भी चालू हो जाए मैं चाहता हूँ कि विंडोज चालू हो जाए। ओके, बट अगर मैं अगर मैन्युअली करना चाहूंगा तो मुझे डाउन एरो की, अपने कीबोर्ड की डाउन एरो की प्रेस करनी पड़ेगी, तब वो हमको देगा लिनक्स को स्टार्ट करने को। ओके, या चलो मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप कर दो यहाँ से नेक्स्ट। ये नाम हम नहीं देता, मैं फिलहाल डिफॉल्ट में मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। रेड हैट, रेड हैट, ओके। इवन मैंने ऐसे लोग सुना है, क्या बोलते हैं, उनको पूछा कौन सा वॉइस यूज करते हो, वो बोलते हैं कि मैं उबंटू यूज करता हूँ। ओके, तो मतलब वो कौन सा यूज करता है, तो लिनक्स यूज करता है, वो नहीं क्या, रेड हैट का लिनक्स यूज करता है, समझ गया क्या। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि उबंटू क्या है, उबंटू भी लिनक्स ही है ना, उबंटू भी लिनक्स है, उबंटू जिस कंपनी का नाम है लिनक्स है। ओके, ये सेंटोस क्या है, लिनक्स है, कंपनी का नाम है सेंटोस, राइट। तो ऐसे काफी आए, और कुछ ऐसे भी काम आए जो शॉप वाले हैं, जो खुद उनकी शॉप है, उनके पास कस्टमर आए कि हमको डुअल बूटिंग करवाना है, हमको उबंटू चाहिए, तो नहीं जम पाए, ठीक है, क्योंकि पार्टीशनिंग क्या कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं था, इसलिए। ओके, तो देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपना शुरू हो। अब देखते, तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा, 5 मिनट में तो ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ये बाद में वो चेंजेस। हाँ, बट मैंने क्या कहा था कि आप क्या कर सकते हो, इसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, है ना। कौन सा, नॉर्मल पासवर्ड, जैसे आप यहाँ पर PASSWD एंटर कर दिया और यहाँ पर कोई आपने पासवर्ड दे दिया फॉर एग्जांपल, और आप उसको भूल गए, तो आप क्या कर सकते, पासवर्ड की रिकवरी आप कर सकते, है ना। तो उसको बताने की जरूरत है, वो वाला पहला जो बताया था मैंने, आपने की है उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर। पहला पासवर्ड रिकवरी जो बताया था रूट का, है ना, वो हो गया। अब फिर मैं बताता हूँ आपको ग्रब के पासवर्ड की रिकवरी, ग्रब का पासवर्ड रिकवरी। बट एक मिनट, मैं चाहूंगा मैं किसी को एक को कंट्रोल देता, राहुल हो क्या आप इसको, हाँ सर, पुनः, है ना, एक मिनट, मैं तुमको कंट्रोल दे रहा हूँ, इसमें क्या करो, पासवर्ड सेट करो। यस सर, करो इसमें सेट, नॉर्मल पासवर्ड, जो रूट का Yes, पासवर्ड चेंज कर दो। इसके बगैर वो जमेगा नहीं, राइट।
ओके, मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, INIT 3 रिबूट भी होगा और वो मोड पर वो चला जाएगा। तुमने क्या पासवर्ड दिया मुझे पता है क्या? नहीं नहीं पता सर। है ना? मैं यहाँ जाकर क्या करूंगा, ई प्रेस करूंगा, ई प्रेस इधर फिर से ई प्रेस ई करूंगा, यहाँ पर स्पेस देकर 1। 1 करूंगा, ठीक है, और उसके बाद बूट करेंगे। ओके, अब ये हम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ग्रब हमको मतलब अलाउ कर रहा है, राइट, वहां पर आपको एंट्री करने के लिए अलाउ कर रहा है, इसीलिए आप इसको कर पा रहे हो और आप रूट के पासवर्ड की रिकवरी कर पा रहे हो। ओके, बट आप स्मार्ट एडमिन हो तो आप क्या करोगे, आप ग्रब को ही पासवर्ड लगा कर रखो, जहां पर अभी आपने एडिट किया ना, तो जैसे आप एडिट करने के लिए जाओगे, जैसे मैंने अभी एडिट किया, तो वैसे पूछेगा पहले पासवर्ड टाइप करो, किसका, ग्रब, ठीक है, तो ग्रब का पासवर्ड पता है तभी आप उसको एक्सेस कर पाए। अब देखते हैं, मैं नया पासवर्ड टाइप करता हूँ, पास WD रेड हैट 1 रेड हैट 1, मैंने ऐसा पासवर्ड टाइप कर दिया और INIT 6। ओके, बट मुझे क्या करना है ना, मेरा सिस्टम उसमें चालू करना है, ये 5 में मेरे को चालू नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम मेरा इसमें चालू 3 में, क्योंकि उसमें कर्सर वर्क नहीं कर रहा था मेरे को। ओके, इसके INIT हो गया। ये देखो, ये इधर में, यहाँ पर क्या हो गया, मैंने अभी की प्रेस की, ये पीसी में दिख रहा है, यहाँ पर मैंने की प्रेस की तो अपने को विंडोज भी दिख रहा है, लिनक्स भी दिख रहा है, राइट। जैसे मैं नीचे प्रेस करेक्ट। करूंगा तो विंडोज शुरू हो जाएगा, देखो विंडोज। मैं करता हूँ एक बार, विंडोज शुरू हो जाएगा। बट यही अगर उल्टा हुआ तो पहले आपके पास में लिनक्स है, फिर आप विंडोज डालना चाहोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब वो होता है बट उसके लिए काफी सारा तामझाम है, पर वो हटा देगा, वो ग्रब को क्या कर देता है, वो हटा देता है ग्रब की एंट्री। आप प्रैक्टिकली कर देखना, आपको बार बार वो ग्रब एरर आए, तो वो भी दिखा दूंगा आपको वो करके। तो लोअर टू हाइयर ऐसा इंस्टॉलेशन करो, तो मैंने की प्रेस किया, अब मैं लिनक्स को एंटर करूँ, ठीक है। तो जो नए लोग हैं वो अपने लैपटॉप पे अगर करना चाहते हैं, विंडोज और लिनक्स दोनों रखना चाहते हैं, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो, उसको आप इस तरीके से डुअल बूटिंग कर सकते हैं। और ऐसा कभी बोलना नहीं कि डी और ई में हो जाएगा, कभी नहीं होगा, उसके लिए आपको पार्टीशन को फ्री करना पड़ेगा। ओके, बट ये जो ऑर्डर है जो अभी चल रहा है अभी, डिफॉल्ट में क्या चालू होने वाला है, लिनक्स। आप इसकी एंट्री को चेंज कर सकते हैं, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने की प्रेस किया था जस्ट दिखाने के लिए, अगर मैं की प्रेस नहीं करता कोई तो डिफॉल्ट में क्या चालू होता, लिनक्स ही लिनक्स। चालू, ठीक है, बट आप चेंज करना चाहते हो।
ये हो गया। चलो ठीक। ओके, अब हमको इसको ऑर्डर चेंज करना है तो wing/etc/grub डॉट कॉन इसके अंदर में जाएंगे। देखो ये grub डॉट कॉन में डिफॉल्ट क्या लिखा है? 0 लिखा। तो इसके जगह पर आप क्या करोगे? 1 करो। ठीक है, इसके जगह 1 कर दो। कितने सेकंड में होने वाला है? 5। आपको लगता नहीं है 10 में जाना चाहिए, मुझे समय मिलना चाहिए 10। बस ये कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप स्किप कर दो और इसको आप सेव कर दो और रिबूट करो। अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं कोई भी की प्रेस नहीं करता, विंडो स्टार्ट होगा 10 सेकंड के अंदर। विंडोज में कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? अगर आपके पास में ऐसे 2 विंडोज है जो आपने इंस्टॉल किए, होता है? कभी करके देखा? करके तो नहीं देख रहा, आई थिंक नहीं होता। ये देखो बूटिंग विंडोज इन टाइमिंग, देखो टाइमिंग चालू हो गया। ये देखो विंडोज चालू हो गया। यस, बट लिनक्स लगता तो आप अप एरो या डाउन एरो की प्रेस करके लिनक्स। समझा? बाकी लोगों को, जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं, राइट? क्लियर? ये था डुअल बूटिंग करना, विंडोज और लिनक्स की डुअल बूटिंग, साथ में उसका बूट ऑर्डर को चेंज कर। ओके, इसमें और एक चीज मैं बताता हूँ इसमें ही। जैसे आपने पार्टीशन बनाया, ओके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर पार्टीशन बनाया, ये पार्टीशन बनाया है, या दूसरा कोई पार्टीशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, राइट? अब देखो हम क्या करते हैं। इसको अगेन मैं रिस्टार्ट करता हूँ और इसको लिनक्स में चालू करता हूँ। पार्टीशन बनाने की क्या कमांड है? -l। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? विंडोज के पार्टीशन दिख रहे हैं, HPFS NTFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, नथिंग बट NTFS। ये दिखा रहा है। इसका विंडोज का क्या आईडी है? 7 आईडी। ये एक्सटेंडेड का, ये लिनक्स का, राइट? MKDIR माय विंग ऐसा लिख दिया मैंने। और एक डायरेक्ट ये बनाता हूँ /dev/SDA, SDA ही है, न्यू पार्टीशन, एंटर। इसमें साइज +1, ओके। P फॉर प्रिंट बन गए हैं, ओके। और L फॉर ये। मुझे क्या करना है, यहाँ से डॉस पार्टीशन बनाना है, डॉस का या फिर फैट पार्टीशन। फैट का कहाँ पर है फाइल सिस्टम? फैट 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 का आईडी फैट 32 दिख रहा है, फैट 32, विंडोज फैट 32 ये। या फिर अगर आपको ये बनाना है NTFS, तो आप NTFS भी यहाँ से बना सकते हो। NTFS का क्या आईडी है? NTFS का 7 आईडी है। 7 ये इधर 7। ठीक है, अब हम इसकी आईडी को चेंज करते हैं, 8 की आईडी
चलो एग्जाम्पल लगे तो 7 ही डाल देते पी, कौन सा पार्टीशन बन गया 7, HPFS NTFS बन गया। W कर दो, उस दिन हमने खाली लिनक्स के पार्टीशन बनाए। फिर कमांड कौन सी, पार्ट प्रो स्लैश डेव स्लैश SDA, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। हमने उस दिन क्या किया था, MK2FS ऐसा किया था, है ना। तो इससे क्या बनेगा, लिनक्स का पार्टीशन बनेगा, आया नहीं। ओके, पर हमको करना है विंडोज के लिए, तो MKFS करो। ओके, MKFS ये डॉस में आता है, तो MKFS डॉट MS डॉस आप लिखोगे। ओके, या फिर वीफैट का भी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में देखते हैं, वीफैट देते हैं, वीफैट। ओके, कौन सा पार्टीशन का, स्लैश डेव स्लैश SDA8। तो क्या बोलता है, हो गया। उसके बाद इसको माउंट करो, माउंट स्लैश डेव स्लैश SDA8, यहाँ पर माय विंडो कुछ लिखा था हमने, यहाँ पर DF-H करो। देखो पार्टीशन दिख रहा है आपको, सही है नहीं। इसको परमानेंट माउंट करते हैं, bin स्लैश etc स्लैश FS टैब इंसर्ट स्लैश डेव स्लैश क्या था SDA8 माय विन। फाइल सिस्टम क्या था, हाँ लिखा हमने अभी, वीफैट लिखा, वीफैट। ओके, या फिर अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप इसकी जगह पर क्या करोगे, वीफैट की जगह पर कंफर्म नहीं हो, हाँ यहाँ पर ये कर दो, ठीक है, एस्केप बस, और अगेन माउंट -a df-h। ओके, ये दिख रहा है डेटा cd स्लैश माय विन, यहाँ पर कहीं लास्ट प्लस फाउंड है क्या, नहीं, पहले आपका था ना, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यस, अब आप इसको कर दो रिबूट। रिबूट क्या ये पार्टीशन विंडोज में दिखेगा, हाँ दिखेगा। ठीक है, अपना यही प्रैक्टिकल है। हम देखते हैं अभी जो हमने जो लिनक्स में पार्टीशन बनाया वो विंडोज में दिखता है, दिखेगा। विंडोज का तो दिख रहा था ना, विंडोज के जो डिफॉल्ट पार्टीशन दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, राइट बट यहाँ के जो पार्टीशन जो तो ext2 ext3 जो थे वो विंडोज में दिख रहे थे क्या, नहीं दिख रहे थे, ये विंडोज सपोर्ट ही नहीं करता हूँ। तो अब ये आप जो प्रैक्टिकल अभी कर रहे हो ये कहाँ पर करोगे, कहाँ करोगे आप, तो भाई के लिनक्स के पार्टीशन जो है मुझे विंडोज में क्या करना है, एक्सेस करना, उस समय आप उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप हर चीज को दिमाग लगाओगे तो हर जगह पर आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ जाकर चेक करते हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा है, और उसमें उसका नाम वो लिया है क्या उसने, नहीं, इसने ये लिया है ना, फाइल दिख रही है जो हमने बनाई थी, सही है नहीं, बराबर। यस। अभी अगर यहाँ पर आप फोल्डर बनाओगे तो ये फोल्डर वहां पर आपको दिख जाएगा, ये देखो आप ये फोल्डर लिख दो Win12 एग्जाम्पल, ये फोल्डर जैसे आप लिनक्स से करोगे वो, तो विंडोज में जो काम किया लिनक्स में आपको फॉरवर्ड कर देना है। समटाइम ऐसा होगा कि वायरस की वजह से वो फोल्डर विंडोज में ओपन ही नहीं होगा, है या नहीं, तो आप क्या कर दो, उस डेटा को यहाँ से इसमें डाल दो, लिनक्स में जाकर ओपन कर दो, वो चल जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर। तो वो सिचुएशन के लिए आप ये पार्टीशन को यहाँ से बना सकते, समझा कंसेप्ट। तो अभी हम चलते हैं इसके तरफ, यहाँ पर हमको करना है ग्रब के पासवर्ड की रिकवरी, राइट। तो अब सबसे पहले हमको यहाँ पर ग्रब पासवर्ड देना पड़ेगा, ओके। तो पर ग्रब पासवर्ड कहाँ पर जाता है, जब स्टोर कहाँ पर होता है, vi/etc/,
ग्रब, ग्रब नहीं, यहाँ पर नहीं जाएगा वो, ये पासवर्ड जाएगा बूट, इसमें बूट, बूट में पासवर्ड लगाया ना आपने, बूट स्लैश ग्रब स्लैश ग्रब डॉट कॉम। ओके, यहाँ पर देखो कोई भी टाइप का पासवर्ड इसमें असाइन नहीं है, राइट, कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा, पर अभी हम इसमें देते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड देने के लिए यहाँ पर कमांड है ग्रब -md5 मैसेज डाइजेस्ट 5, ओके, डबल ग्रेटर देन अपेंड, यहाँ पर कहाँ पर करना है हमको पासवर्ड, बूट ग्रब ग्रब डॉट कॉम, ओके, एंटर। अब यहाँ आप लिखोगे पासवर्ड दिखेगा नहीं है, आपको 2 बार लिखना है, 2 बार। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोई एक पासवर्ड एग्जाम्पल लिखा, 2 बार लिखना है, और 1 बार लिख रहा हूँ, ये देखो जैसे लिख दिया 2 बार ऐसा हो जाएगा। पासवर्ड असाइन हो चुका है, असाइन हुआ या नहीं हुआ एक बार चेक करना है। यहाँ जाकर आप अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो, या फिर इसमें सीधा कैट लिख दो, ये देखो, ये देखो दिख रहा है पासवर्ड यहाँ पर, यस यहाँ पर पासवर्ड आ गया, राइट। उसके बाद आप इस फाइल के अंदर जा सकते हो, आप जाइए, ये पासवर्ड आपको, ओके। ये जो हिडन मेन्यू है, हिडन मेन्यू, इस पासवर्ड को यहाँ से आपको कॉपी करके कहाँ पर लेकर जाना है, इस हिडन मेन्यू के पास, ठीक है, इस हिडन मेन्यू के पास। या फिर इसमें नहीं लेकर जाना है तो आप क्या करोगे, आई इंसर्ट, इसमें जाओगे, हिडन मेन्यू के नीचे में आप एक लाइन लिखना पड़ता है हमको, PASS, हाँ, इसके बाद डालना पड़ेगा PASS पासवर्ड -MD5, उसके बाद यहाँ पर वो पासवर्ड को पेस्ट कर दोगे। ये जो पासवर्ड है ना, इसको आप यहाँ से उतार लो, इधर से कैसे लेते हैं हम लोग इसको, कैसे कॉपी करते हैं, वाई एस्केप, इसके बाद इधर चले जाओ, एक ही लाइन है ये, है ना, तो 1 YY कर दो, ओके, YY तो हमने किया है, हुआ है क्या, नहीं सर, कर्सर में भी नीचे है, ऊपर है, हाँ अब 1 1 YY नहीं दिख नहीं रहा, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, आप नहीं, वो वाले फाइल पहले सही था, ठीक है, ये देखो पहले हमारा ओके था, तो डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं, जिस पे जाना है उसकी उसके इस पे कर सकते हो, 1 YY। अब आप लेकर जाओगे इसको यहाँ पर यस, ये आई इंसर्ट कर दो, और PASS WORD पासवर्ड -MD5, ओके। और ये जो डबल लाइन है इसको हटा दो, यहाँ पर जो आई है इसको आप हटा सकते हो, और इसके नीचे में जो ये जो दिया है इसको भी आप हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दो, ये लाइन, और एस्केप कर दो, सेव कर दो, और इसको एक बार रिबूट कर दो, देखो कि पासवर्ड अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। वो बैच में बताया था कि आपको मैंने उस समय 2000, हाँ सर बताया था, शायद बताया था CD से बूट करके कुछ पासवर्ड ग्रुप का निकाल जाए। हाँ, ये देखो यहाँ पर अब जैसे मैं एडिट करने के लिए जा रहा हूँ, देखो दिख रहा है कि ई का ऑप्शन नहीं, यहाँ पर देखो कहीं पर भी पी आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ, मैं ई प्रेस कर रहा हूँ नहीं आ रहा, जैसे मैं पी प्रेस करूंगा पूछ रहा है देखो पासवर्ड, तो पासवर्ड पता है तभी मैं आगे जा सकूंगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड, मेरे को पता है, देखते अलाउ कर रहा है, यस कर दिया अलाउ, अभी ठीक है, मुझे पता है अभी आया ही यहाँ पर, राइट। बट अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता हो तो क्या करनी पड़ती है हमको, रिकवर, समझा, रिकवर। यस
तो अब हमको रिकवरी करनी है। मैं कंट्रोल डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ जाकर रिस्टार्ट करूँ। तो ऐसे होगी क्या रिकवरी? नहीं ना, नहीं सर। हमको इसको सीडी से बूट करना पड़ेगा। देखो मैंने रिस्टार्ट तो मार दिया, पर मैंने सीडी उसमें ऐड ही नहीं की, तो सीडी से बूट करना आपको यहाँ जाना है सेटिंग में, स्टोरेज में, और इसमें आपको सीडी ऐड करनी है। ओके, यस। और अब फिर आपको रिस्टार्ट करना है। देखो सीडी से बूट हुआ, जैसे बूट होगा इसको एंटर नहीं करना, यहाँ पर एक कमांड लिखना। याद है क्या? क्या कमांड है? लिनक्स RESCU, मतलब लिनक्स रेस्क्यू। ठीक है, ये कमांड है, आपको इस पे एंटर करना है। टैप ओके, टैप ओके, यस, सपोर्ट, कोई आईपी देना नहीं है, कंटिन्यू। यस, ये देखो ये ऐसे आएगा। आपको यहाँ पर ये कमांड टाइप करनी है, ch रूट, जिसने दिखाया भी था वहां पर, ch रूट स्लैश MAT sys image। उसके बाद माउंट आप लिखोगे, दिखाएगा फाइल सिस्टम। इसके बाद अगर आप नॉर्मल रूट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो PASSWD आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रूट का पासवर्ड। ओके, बट अब हमको नॉर्मल रूट का पासवर्ड पता है, नहीं पता होता तो आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने जब भी एडिट करके किया, राइट, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और हमको वो चेंज करना है, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, वही फाइल के अंदर जाओगे, boot/grub/grub.com। ये देखो ये पासवर्ड हमें कुछ नहीं करना है, तो सिंपल यहाँ जाकर इसको डिलीट मार, डिलीट कर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। एस्केप कर दो, ये कर दो, और सीधा उसको एग्जिट कर दो, रीबूट। यस, बाकी कोई कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं। सीडी बाहर नहीं निकाली थी, सीडी बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है, आ गया, ये आ गया। यस सर। ठीक है, निकल हो गया, निकल गया ग्रब का। समझा क्या कंसेप्ट, क्या किया? यस सर। इनको कैसे पासवर्ड देते मैं फिर से बताता हूँ, या फिर अभी मैं फिर से एक्सेस देता राहुल को, तो वहां से कमांड टाइप करके पासवर्ड को मैं आपको फिर से निकाल कर देता हूँ। नहीं तो लगेगा सर ने दिया, सर ने निकाला, सच्चाई पर प्रैक्टिकल तुम्हारे तरफ से करता है।
कल जनरल थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, कल परसों, उसके बाद में चालू कर दूंगा। और बार बार बोल रहा हूँ, जिसको 8 के कंपेयर करना है वो 5 को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये आ गया रूट, राइट। चलो राहुल, मैं तुमको दे रहा हूँ परमिशन, ये है आपको। अब आप यहाँ पर देंगे इसको ग्रब को पास यस लिखो कमांड सर, क्या कमांड बताए थे यार? ग्रब, GRUB, ग्रब हाइपन MD, टैब मारो, टैब, MD5, फिर स्क्रिप्ट आ गया, डबल डबल ग्रेटर देन, यस, स्पेस स्लैश बूट स्लैश ग्रब, ग्रब टैब टैब ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर ग्रब डॉट कॉन, यस, एंटर। अब आपको पासवर्ड देना है, जो देना है 2 बार देना है। ठीक है सर। पहले 1 बार देना और एंटर करना, फिर और 1 बार देना, फिर एंटर करना, तभी अप्लाई होगा। ठीक है सर। हाँ, तो 2 बार दिया, हाँ सर, हो गया डन। वो डन हो गया बस। बट एक बार फिर से वेरीफाई करना है, तो क्या करोगे, ये इसको हटा दो, ये इसको अप करो और यहाँ पर इसको हटा दो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैट, क्या? राइट। ये अप्लाई हुआ है क्या पासवर्ड? पास हाँ, नहीं हुआ बेटा, सॉरी, पासवर्ड देखो, डू नॉट हाँ मैच। वही तो, यस हुआ नहीं, ठीक है सर, फिर से कर। फिर से करना पड़ेगा, करो एंटर, वेरीफाई करना जरूरी है। अब हुआ, फिर से करो, चेक हुआ हाँ है सर, कि? अभी हाँ, अब इस टाइम हो गया है, देखो नीचे में आ गया, इस टाइम हो गया, ये सर आ गया। राइट। अब आपको उसके अंदर जाकर वो करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। राइट सर। ओके, तो ये यहाँ पर एक मिनट, हम्म। ये कैट को हटाओ, ये लिख दो, स्पेस, यस। अब ये जो आपने गलत एंट्री की थी ना, उसको यस हटाना पड़ेगा। पहले उसको कॉपी कर लो, वो जो हिडन मेन्यू है, हिडन मेन्यू, उसके ठीक। नीचे में उस कोड को लेकर जाके पेस्ट कर दो, पासवर्ड, हाँ उसको 1YY, हाँ हाँ, कर दो पेस्ट, एस्केप करके होगा, हाँ हाँ सर, राइट। उसके सामने क्या लिखने को बोला था मैंने, देखिए, पासवर्ड। पासवर्ड, बराबर, एक मिनट सर, पासवर्ड डबल हो डिलीट गया, करना। हाँ वो नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाओ, नहीं सर, वो हाँ। हाँ यहाँ पर लिखिए, ये डबल एस स्पेस स्पेस, राइट। बट इसको उसको ऊपर कर दूं सर? चलेगा, वो स्पेस आई है, उसको पहले ले लो, पूरा करो, बैक बैक स्पेस दबाओ, यस। ये जो नीचे जो आया है ना, नीचे वाले लाइन को हटा दो, पासवर्ड को, नीचे वाले लाइन यहाँ से पूरा हटा दूं सर? पूरा हटा दो, एस्केप करो, एस्केप करो, अभी मारो, डी 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 डी, यस, बस हो गया, सेव कर दो, रिबूट करो, यस, अब आपने दिया है पासवर्ड में जा रहे, देखो असाइन हो गया, अब मैं जा ही नहीं पाऊंगा, सर टी प्रेस कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि आपने क्या दिया, मैं यहाँ अपना पुराना टाइप कर देखता हूँ, नहीं ये देखो सेम दिखा, राइट। अब वो मेरी ड्यूटी है क्या करना, पासवर्ड को निकालना। चेंज। अब देखो मैं इसको करता हूँ,
सबसे पहले तो मुझे अपने सिस्टम में ये लगाना पड़ेगा पेन ड्राइव या फिर सीडी। तो मेरे पास सीडी है, तो मैं सीडी से इसको ये करता हूँ और सिस्टम को रिबूट करूंगा और सीडी से वो बूट हो जाएगा। राइट, अब कौन निकालेगा, निकाल के कौन दिखाएगा? राहुल ने तो असाइन किया है। कोई है क्या जो निकालने को इंटरेस्टेड है? कमांड में यहाँ से बताता हूँ। तो कमांड हाँ सर मुझे दो, कमांड बता दोगे ना आप? कमांड हाँ। याद नहीं है मुझे। हाँ तो भी मैं खाली बस तुमको ये करने को लगा रहा हूँ ताकि यस। हाँ, अब यहाँ पर आप कमांड लिखोगे। क्या कमांड बताया था मैंने? लिनक्स लिखो, लिनक्स रेस्क्यू रेस्क्यू RES CU RESCUE रेस्क्यू। एंटर। इतना ही था? हाँ इतना ही। टैब ओके, टैब ओके, फिर से टैब ओके। इसके बाद का भी ओके। हाँ यस करो, यस नो यस हाँ। एंटर करो, यस फिर से एंटर करो, यस हाँ चेक कर रहा था। यस टैब लगाओ, टैब नहीं सॉरी ये स्पेस बार ऊपर में इनेबल करना है ना? हाँ स्पेस बार। एक मिनट ये हो गया। हाँ टैब ओके टैब ओके, डायनामिक जाने दो। टैब ओके ना? हाँ यस ओके बस कंटिन्यू यस। अब यहाँ पर क्या कमांड बताई थी मैंने? देखो नहीं भी बताया तो भी आपको दिख जाएगी, पढ़ो उसमें देखो लिखा है योर सिस्टम हैज बीन माउंटेड अंडर MNT इमेज। हमको क्या करना पड़ेगा उसको? हमको क्या करना पड़ेगा? देखो प्रेस रिटर्न टू गेट शेल इफ यू वांट। ओके द सिस्टम विल रिबूट ऑटोमेटिकली। आपको chroot कमांड टाइप करते हैं परमिशन एडिट करने के लिए chroot/MNT। ओके हाँ याद रखना, ओके कर देना, एंटर। बस वही कमांड यहाँ लिखना है आपको, chroot नहीं, हाँ यस सॉरी बराबर गायब हो गया। chroot स्पेस /MNT/CC SY हाँ वो SY image IMAGE एंटर यस। उसके बाद क्या बताया? माउंट एंटर करो। हाँ उसके बाद आपको वहां जाना है फाइल के अंदर, grub/grub/grub टैब यूज करने की हैबिट डालो। एंटर। हाँ बस अब जाकर उसको डिलीट करो। नीचे जाओ, नीचे कर्सर नीचे लो, पासवर्ड जो है उसको डिलीट। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा पता है क्या? पासवर्ड तो ऐसा ही होगा तो पासवर्ड आप चेंज नहीं कर पाओगे, समझे? ये जो अभी आपने वो पासवर्ड MD5 के सामने पासवर्ड लिखा आपने, हाँ तो आपने वैसा नहीं किया और सेव करके आगे बढ़ गए और आप जा रहे हो, फिर आपको पासवर्ड पता है फिर भी पासवर्ड नहीं लेगा वो। ओके हाँ पासवर्ड पता है फिर भी आप ग्रुप के अंदर नहीं जा पाओगे। ये गलती नहीं करना, प्रॉपर असाइन करना जैसे बता। हाँ एस्केप करो,
और सेव कर दो। WQ एंटर और रिबूट रिबूट एंटर। ठीक है, हो गया। अब वो हुआ है तो यहाँ पर क्या दिखाएगा हमको, फिर से सीढ़ी बाहर निकाल, जब सीढ़ी को बाहर निकाल, आया ना, ये क्या, ये है ना ई। हाँ, मेरा थोड़ा स्लो है नेट कनेक्शन। अच्छा अच्छा, ये देखो ये आया, अभी दिख रहा है, यस सर। डेटा का बाकी लोगों को दिख रहा है। यस सर। अभी आया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से होगा इसका पासवर्ड। अब है दूसरा एक प्रैक्टिकल वर्चुअलाइजेशन का, बट उसके लिए आपको यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कर लेते हैं, फट से कर लेते, हो जाएगा 5 मिनट में। यम सर्वर के लिए किसको दूं अगेन? मैं करता हूँ सर। ये तो ये दो, इनको देते हैं। करो करो कॉन्फ़िगर। डायरेक्ट होगा या आईपी से लेके सब देना पड़ेगा? होस्ट नेम, आईपी सर एक बार चेक कर लेते सर। सभी कर लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, करना भी होगा। और उधर से बाकी लोग उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो चाहते हैं कर सकते हैं। तो यस और रिप्लाई कर दो उनको भी। इनकरेक्ट, पासवर्ड गलत हो गया। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है रेड हैट 1। रेड हैट 1 है क्या? रेड हैट 1 नहीं पता होता तो फिर ब्रेक कर, वापस से ब्रेक कर। ब्रेक करते हैं। होस्ट नेम देना पड़ेगा। होस्ट नेम। अच्छा ना, बार बार प्रैक्टिस हो जाती है करने से। यस क्या कर रहा बेटा? server1.psk.com। वो माइंड में कुछ और चल रहा था मेरा, hdfc.com वाला। हो गया ना, तूने छोड़ दिया है ना? कब है तेरा? रिलीविंग 45 डेज है। अरे ये भी है क्या लाइन में? हो गया ना इसका? अरे क्यों ये गया दोनों ना भाई साथ साथ? आरबीआई। आरबीआई ओके, आरबीआई चलो बढ़िया है। ये शुभम के साथ लुकमैन के पेरोल। लुकमैन ओके। पहले आईपी देखना पड़ेगा, आईपी देखना पड़ेगा ना पहले। सेटअप चेक कर लूं या देना है? देख देना तो दे है। देते। अच्छा देना है, DHCP है ये। .168.100.1 255.255.255.0 ओके। वापस आ गया। तूने कैंसिल किया था? हाँ कैंसल पे गया था क्या वो? हाँ सेव नहीं हुआ था।
नेट मास्क, ये गेटवे और ये ओके। सेव। टैप 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 टैप। ये वापस कैंसिल पे जा रहा। यही हुआ था। हाँ, ये सेव सेव एंड क्विट। सेव एंड फायरवॉल चेक कर लेना एक बार। फायरवॉल डिसेबल। इनेबल है, डिसेबल ओके। डिसेबल डिसेबल ना, ओके। वर्चुअल गैलेक्सी का ये क्या है संदीप, क्या सर? मिनिमम क्राइटेरिया? इसलिए सर मतलब इफअप करना एक बुल्डाना का बंदा है, उसको लगवाना है, जम जाएगा उसका? वी तो सर कैसा है, फरवरी में मतलब अभी सितंबर में ही कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड हो गया था, बट उसको 6 मंथ के लिए अभी एक्सटेंड किया है फरवरी तक, उसके बाद में हो पाएगा सर। हाँ, तो वैसे भी टाइम है, उसको नया है, हाँ वैसे भी अभी पढ़ ही रहा है वो, उसको काफी समय लगे। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर के लिए या फिर मतलब हार्डवेयर नेटवर्क या? यही हार्डवेयर तुम्हारी सेम प्रोफाइल, हाँ सर, बेसिक आईपी नहीं लिया। नॉलेज एक्सपीरियंस भी चाहिए वही होता है, तो या तो दिला देंगे ना, तुम कर देंगे ना। 1 साल का भी रहा तो मतलब इनफ है। और वैकेंसी रहेगी सर, क्योंकि एक जो एम्प्लॉय है नेटवर्क की टीम में है और उनका एज भी सर्विस मतलब एक बार नेटवर्क सेटअप सर्विस सेटअप नेटवर्क सर्विस। सर्विस बाकी है। हाँ, इफअप एंड फिर सर्विस नेटवर्क स्टार्ट। नहीं इफअप कर दिया मैंने, जस्ट वो चेक कर रहा था, नेटवर्क स्टार्ट नहीं किया ना मैंने। सर एक रहेगा सर वैकेंसी, शायद मे बी वो जो एक है नेटवर्क के टीम में है सर एक एम्प्लॉय, उनका एज भी मतलब कुछ उसका उसका क्वालिफिकेशन बीए है, चलेगा क्या? चलेगा, एनी ग्रेजुएट चलेगा, बट मतलब नेटवर्किंग वगैरह और फील्ड का एक्सपीरियंस, बस इंटरव्यू लेते हैं सर। तो और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ कर इंटरव्यू में दिया। नेटवर्क रिलेटेड और हार्डवेयर भी पूछते हैं सर। तो देख फिर राहुल, उसको समझा, हाँ सर। उसके लिए अपन बात कर ले। हाँ सर। हाँ बहुत हाँ, मैं तो सर लगा ही उसके पीछे। बहुत बहुत वीक है यार। सर एक्चुअली मैं भी मतलब बातों से समझ में आता है कि एक्चुअली होप छोड़ चुका है सर वो, मतलब बहुत छोड़ता, बहुत टेंशन में है। हाँ वही वही उसी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा। मैं कई बार उसको मतलब अभी तो 1 वीक तो मेरे यहीं पे था, कल से ही वो हाँ शिफ्ट हुआ है, हाँ, तो काफी उसको बहुत ही कर रहा हूँ। वो एक ये जानता है क्या नाम है, शशिकांत कोरी था कि अपना एक नचिकेत, हाँ सर, नचिकेत। नचिकेत के समान है वो। अच्छा अच्छा। नचिकेत बहुत ज्यादा था, ये थोड़ा सा कम है अच्छा उससे। नचिकेत सर वो। हाँ सोता था वो नहीं। हाँ सर। तुमने तो उसको ये कर दिया, नचिकेत। फिर उसकी पढ़ाई की लिंक भी टूट चुकी है तो लिंक का नहीं रहता ना, इंटरेस्ट रहता है। कैसा वो ना, भी है कोई बात सर। चिंता में रहोगे आप तो कैसे होगा? टेंशन। राइट सर। बराबर, मैं ये उसको भी कई ये भी बात। समझाया, मैंने इतना मोटिवेट किया कि बेटा टेंशन मत ले, जो हुआ हुआ, पर अभी तो सही ट्रैक पे है, कर सकता है। और जैसे अभी संदीप ने कहा वैकेंसी है, राइट? राइट सर। राइट। फिर तो अब सोर्सेस पे ऐसे, अब इसका भी सर रेफरेंस हो जाएगा, वो पढ़ लेगा तो लग ही जाएगा वहाँ जो पे। आराम से। बुल्ढाना में है वो जानला जा सकता है क्या सर कभी, क्योंकि जानला का भी नया प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। अरे मेकर का ही है वो प्रॉपर। अच्छा अच्छा, नहीं जानला भी मतलब ज्यादा दूर नहीं फिर मेकर से? हाँ हाँ, कोई ज्यादा नहीं, कर कर लेगा, उस रीजन में कोई बड़ी बात नहीं है। मेकर होम टाउन टैब है, वहाँ मारने दे, आसपास कहीं टैब पे भी कर टैब तेरे लेगा। सेव करना उसको। किया उसको, वो वापस वैसे ही हो गया। वैसे किया नहीं है, चल सेव कर, जल्दी कर। हाँ 1 मिनट, अब देख ही लेता हूँ, आपने बोला तो वापस से डबल टैप दे देता हूँ। और एक टैब दो उसको थोड़ा। क्या ये, इंसर्ट आए। हाँ अब हो गया? हम्म, उसके शिफ्ट फुलन और मैं अभी लास्ट वीक मतलब कुछ 7-8 तारीख को मैनेजर आए थे सर इधर पे सिस्टम एडमिन के हमारे, तो उनसे बात किया था सर मैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाने का सोच रहे सर मतलब कंपनी। कंपनी ना, हाँ तुम्हारे लिए बेनिफिट है तो, हाँ सर, वही मैं बात किया बहुत सर। अच्छा बेनिफिट है तुम्हारा। आए थे सिस्टम एडमिन के वाले सर, तो मैं बात कर ले सर कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ अभी,
और कुछ माउंट डेव डेव नया डेव सीडी रोम कि बताए मुझे एक्सपीरियंस ले पाऊँ तो सीडी रोम स्लैश सर बोले तू देखते बोले फिर अच्छा है ना, हो जाएगा। अरे अपना ये स्पेस एसएमएस है स्लैश ना, मीडिया स्पेस 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 एसएमएस नहीं, क्या नाम है उसका? हाँ ट्रस्ट सिस्टम, ट्रस्ट हम्म ना, ये आईटी पार्क में है, तुम्हारे वर्चुअल गैलेक्सी के समान ही उनका काम है। बैंकिंग के एप्लीकेशन, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट एंड ऑल, तो वहाँ पर अपना एक बंदा काम करता है, सीनियर है। सीडी स्लैश वैसे 2 मीडिया लोग हैं वैसे, पर एक क्या है कि मैनेजमेंट में है और एक इसमें टेक्निकल। उसने कहा कि उनके कंपनी ने चालू कर दिया बोले, अभी सारे जो सर्वर है वो सब क्लाउड बेस ही करवा रहे हैं। अच्छा सर। तो बैंकों की रिक्वायरमेंट लाते हैं बोले हमारे यहाँ पर, सीडी और जैसे उनके इस बैंक में सोसाइटी है, जैसे स्लैश सोसाइटी होती है मीडिया ना, सर्वर हाँ सोसाइटी, सर। उनके उनके लिए वो लोग वर्क करते हैं। एक मिनट। सीडी अच्छा, सीडी वो स्लैश मीडिया सर्वर के अंदर जाके सर्वर में बैकएंड जाओ क्या? ओके हाँ ओके, सर्वर बाहर cd slash media सर्वर डायरेक्ट सर्वर में लिखते तो चलता एस कैपिटल हमारे इधर का सर वही सर कि मतलब जनवरी तक कैसा मेरा कि प्लान है कि लिनक्स और AWS आरपीएम हाइपन हो जाता हो है। जाएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। अब इसको ऐसे ना अभी दिमाग में डाल दो, टैब। बिना बुक देखकर तुमको आना चाहिए, यस सर। ठीक है, ऐसा करो। और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस अभी ये भी है, शशिकांत है उधर में, स्वप्निल चक्रवर्ती है, वो लोग कॉपी काम है कर ही रहे अभी लिनक्स बेस, कॉपी उनसे भी थोड़ा सा एक हाँ हेल्प ठीक ले है, सकते इसके हो। क्रिएट रेपो को भी आरपीएम डाल दे, ठीक है बराबर। क्रिएट रेपो को लाइनस डबल आई हो गया, नहीं सर एक्चुअली। डबल आई हो गया, डबल आई हो गया। एक मिनट क्या शशिकांत? एक्चुअली यहाँ कोर्ट में उबंटू सर्वर रखा है सर। यहाँ हाँ PostgreSQL के ऊपर इनका CIS सॉफ्टवेयर है, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, नॉर्मली सर अगर एक हाथ आ ही जाता है तो पैच एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ जाता है, या फिर पोस्टग्रेस के कुछ डाटाबेस कॉन्फ़िगर की हाँ पोस्ट बेस, हाँ वो ओल्ड और न्यू करना पड़ता है। तो हाँ। मेरे पास तो वो भी नहीं है सर। यहाँ पे ओरेकल लिनक्स का सर्वर है सर, हाँ, बट सिर्फ बैकअप लेना पड़ता है सर मुझे, खाली बैकअप। खाली डैश आरवी डैश बैकअप आरवी में का जीप ड्राइव में डैश लेते आरवी हो? सर मतलब एक डेटाबेस, एक सेकेंडरी Yes. जो डेटाबेस है उस पे मीडिया फिर एक मॉनिटर जो रूम है हमारा वो सिस्टम पे एक, और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, टैब और कहाँ साइट में मीडिया सर के बाद स्टार स्क्रिप्ट रन होती है मीडिया के बाद ऑटोमेटिकली डैश बैकअप जो है हाँ, नागपुर स्टार के सर्वर पे डैश स्टोर होता है। आगे रेप्लिकेट वाला होता है। सेम हमारे यहाँ पे स्लैश भी दे स्लैश दे करना स्लैश पड़ता है मीडिया सर। के बाद आगे वाला स्लैश में ही वो ओके। बैकअप ले लेता है वो। हाँ हाँ ठीक है, अभी इस पे स्टार के बाद स्पेस, अभी वैर एफटीपी को कॉपी मार, slash ftp slash धीरे 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 वो क्या किया आरआर? अरे एक्स्ट्रा हो गए। अभी सर NIC के लिए फॉर्म भरा हो। slash ftp slash जैसे क्या वैकेंसी है वहां पर या इसके लिए कर रहे हो? सर एक वैकेंसी है एग्जाम के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए भरा हुआ वहाँ पे। अभी हाल ही में मेरा एक इशू हुआ था, दिल्ली तक पहुंचा गया था मंत्रालय। एक्चुअली हुआ ऐसा था, बहुत बड़ी केस इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मुझे, मैं नया होने की वजह से हायरार्की फॉलो नहीं किया था, तो मैं डायरेक्ट टोल फ्री कॉल किया था। तो इशू तो बाद में 2 दिन में रिजोल्व हो गया। बाद में हाई कोर्ट के NIC से कॉल आया कि आप ऐसे नहीं जाना था, ऐसा नहीं, तो मैंने बता दिया कि रीजन ऐसा नहीं है इशू, तो उन्होंने समझ गए नया है, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट चांस दे दिए। लेकिन बाद में दिल्ली तक मैटर चला गया था। बराबर है, कोर्ट का है ना। यस सर, हायरार्की फॉलो कर, लोअर कोर्ट डायरेक्ट हाई कोर्ट से बात नहीं कर सकता, या फिर सुप्रीम कोर्ट से। क्या कर रहा है विम स्लैश etc m डॉट रिपोज, नहीं वो एक एंट्री करना पड़ता है ना। तो उसी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं सर मैं, जहाँ वो हाँ sign- यम डॉट रिपोज वाली करेक्ट है। वही तो अच्छा है, करो मैं। m ये dot क्या repos। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को क्या वहां पर? अभी सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एक्सटेंड टू 5 इयर्स तक के। अरे अच्छा, 5 ईयर तक है। हाँ अच्छा है सर, ना, पर वो फिक्स सैलरी होगा। ये टैप 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 ठीक चल रही है सर यहाँ पे। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में सर्वर के ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में, लाइनक्स स्पेशली, उसके बाद प्रिंटर के बारे में पूछा और फिर इंटरव्यू खत्म कर दिया सर। शायद अभी और वैकेंसी निकली क्या वहां पर? हाँ सर, अभी निकली थी। अभी निकली थी शायद।
हाँ सर। तो स्टूडेंट ने पूछा था मुझे एक्सपीरियंस लेटर के लिए, हाँ बोला सर, पहले इंटरव्यू दे दो, बाद में देखते एक्सपीरियंस लेटर का, लेकिन मांगेंगे फिर। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन नीडेड है सर वहाँ पे। वो बी था ना उनका। हाँ सर, लेकिन ये अपना जैसे लाइनक्स सर्टिफिकेशन, एमसीएसए, सीसीएनए तीनों में से कोई थी, या फिर एडब्ल्यू, हाँ ऐसा हाँ, कुछ उनको सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है सर। अच्छा। हाँ सर। पिछली बार बहुत कम भर्ती हुई सर, बहुत कम लोग, मतलब इंटरव्यू खूब बहुत लोगों ने दिए। हम्म, मैं खुद गया था मुंबई मंत्रालय में। हम्म, तो सर मेरे ख्याल से 22 ही या 22 से कम सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू। बेसिक वाला एफटीपी आईपी डाल। हाँ डाल दो डाल। चेक इक्वल टू 0, पीजी की कोई। ई देखो, ई ई ई एंड। हाँ, तो सर सबसे मजेदार बात ये रही कि उन्होंने करंट एक्सपीरियंस नहीं मांगा। वन मिनट क्या हुआ? हटा दो वो नेक्स्ट एफटीपी, एफटीपी तक हटा हटा दो। दो ना, एफटीपी तक 192.168 100.1। वन, बैकस्पेस से हट नहीं रहा मेरा, अच्छा अभी हट। हाँ, एक स्लैश वन। एक स्लैश। हाँ, एक। नेट स्लो है ना, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है। होता है। 192.168.100.1 स्लैश पब। नीचे वाली फाइल डिलीट मार दो। सेव। इतना ही था ना? हाँ बस इतनी हाँ, सेव। हाँ। कॉपी हुआ क्या देख लें। कंट्रोल F1। ठीक है, क्रिएट हाँ रेपो। क्रिएट रेपो। लिखना वहाँ कमांड। आया। टैप हम्म, नहीं CREAT। दे रहा। स्लैश वी। स्लैश वी। हाइफन वी हाइफन। नहीं, स्लैश मतलब डैश, हाइफन डैश, सॉरी। हाइफन वी। हाइफन वी। हाँ, स्पेस स्लैश वेर एफटीपी पब। स्लैश एफटीपी स्लैश पब। एंटर। लेकिन घर में कुछ नहीं करना लग रहा, क्या सर? प्रैक्टिस नहीं कर रहे। नहीं वो फिलहाल अभी तक तो पुराना ही देख रहा था मैं, जो लिखा हुआ था। देखना क्या है उसमें, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करो, प्रैक्टिस शुरू करो। इंस्टॉलेशन बराबर। कर लिया है। थियरी आप कितना भी पढ़ोगे ना, वो ही ये नहीं, प्रैक्टिस करो। क्या संदीप? यस सर, प्रैक्टिस वो, क्योंकि प्रैक्टिस। मैं 2 बार कर चुका हूँ सर, और प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल पता जाता है। भूल जाता प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस खाली प्रैक्टिस करो। हूँ। लिनक्स का तो सिर्फ वही है। ऐसा ही है, तुमने अगर तुम सोचा है ना कि तुमको अगर थोड़ा आगे बढ़ना है, पोस्ट बढ़ानी है, तो बस मास्टरी करो। अभी अब आपको एक्सपेरिमेंट करने के दिन नहीं है आपके पास, अब आपको मास्टरी करनी है ना। जैसे एक फील्ड, जैसे अभी शशिकांत ने एक ही फील्ड पकड़ के रखा हुआ है, अच्छा है। वो लिनक्स पे पकड़ के रखा हुआ है, तो उसी पे वो आगे बढ़ेगी। नहीं सर, हार्डवेयर भी है इसमें भी, यानी थोड़े थोड़े बाकी के भी काम आते हैं सर। अच्छा, आते हैं क्या? ठीक है, मतलब मैं वो तो भी वो चाहता ही भी। हूँ सर सर्वर पे काम करूँ मैं। हाँ, 20% 30% मिल जाता है काम। मतलब अगर से कोई इधर वर्चुअल गैलेक्सी पोस्ट कोई प्रोजेक्ट पे दिया हुआ है, तो हाँ, आपको पूरा देखना है, फिर हार्डवेयर भी नेटवर्क भी, अगर से आपको एक्सपीरियंस है और आपने शो किया है, हम्म, करना ही है फिर। बिल्कुल करना ही सर, है। वैसा ही रहता है।
हो, बट अभी ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहिए ना जो लोग डायरेक्ट ऊपर कच करते हैं, नहीं फिर सर, ये ऐसा उनको कहीं नहीं तकलीफ होगा, नहीं होगी क्या? ये कहीं नहीं होगा सर शायद। मैं तो अभी तक जहां तक देखा हूँ कि हम्म, जैसे अगर से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क एज अ नेटवर्क एग्जीक्यूटिव ये हुआ था ज्वाइन, तो ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ मुझे नेटवर्क के ही कॉल देखने थे, हार्डवेयर भी देखना था, पीसी भी खोलना था, उसको ब्लोअर भी करना था, सब किए बस थे मैं, और अभी भी कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ मैं। सेम ईयर सर। ब्लोअर तो चलता ही इधर रोज। नहीं वही यार, मैं तो सबको इसलिए ग्राउंड से सजेस्ट करता हूँ कि ग्राउंड से जाओ, आप लगे तो बहुत टॉप पे पहुंचो, अच्छा है, पर कैसे शुरुआत ग्राउंड से करो। बिल्कुल। लोग ना हार्डवेयर नेटवर्किंग को इग्नोर करते हैं, बोलते नहीं अभी तो जमाना इसका है, अभी तो लिनक्स पढ़ना, तो वो पढ़ना, उनको पता ही नहीं, किसी और का सुनकर वो आते हैं। बट इंटरव्यू। जो बेस होता है। ये राहुल ने बताया था सर कि एक्चुअली मैं जब डायरेक्ट सर्वर पे जंप किया था, तब मुझे हम्म, राहुल ने जब राहुल ने वो नेटवर्क के जो काम किए थे वहां पे वो इंस्टीट्यूट में, हम्म, तब मैंने उससे पूछा कि यार ये सब सीखना है कहाँ करूँ, तो उसने मुझे डायरेक्ट बोला था तो डायरेक्ट जंप किया है, गलती किया है बोले, सबसे पहले हार्डवेयर नेटवर्क, उसके बाद में सर्वर पढ़ बोले, वो बेटर है बोले, ऐसा बताया था। तब सर मैं डायरेक्ट ब्लाइंडली डायरेक्ट गया, आपके पास आया और अच्छे से सीख पाया। आज आज सैलरी वाइज इसके ऊपर चला गया नहीं क्या राहुल? राहुल के सर अकाउंट अच्छा में है। डाला कर वैसे। नहीं सर, अच्छा है सर, मतलब कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब मैंने कुछ बताया और उसका अच्छा हुआ। हाँ, वैसे ही चाहता हूँ कि इसका भी कुछ हो जाए, निशांत का हो जाएगा। हो जाएगा वो। अच्छा, बस क्या है, हार नहीं मानना पड़ता, राइट। हार नहीं, बस चिपके रहो, यम सब क्लीन ऑल। बेनिफिट हो। सही दिया ना उसने, ऑल डालो क्या बस। यम क्लीन कोई ऑल। दिक्कत नहीं। हम्म, ये ये आज 12 बजाएगा शायद। रुक रुक, राहुल को देता हूँ। हो ही गया सर, वैसे ही हम तो एम क्लीन हो। हाँ, लो राहुल लो, करो जल्दी। एक हाँ, जी चालू है। हो गया। हाँ, जो मैं आरपीएम बोलता हूँ वो आरपीएम आपको इंस्टॉल करना है। ओके सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वीएम कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। तो हमारा अभी कर्नल कौन सा है? यूनेम कमांड टाइप करो, यूनेम इंटर, राइट। बट अगर आप इसमें ये करना चाहते हो वर्चुअलाइजेशन, तो आपको कर्नल चेंज करना पड़ेगा, कर्नल को अपडेट करना पड़ेगा। ओके सर। तो लिनक्स में क्या होता है ना, जेन कर्नल कर्नल यूज होता है इसके लिए, वर्चुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, जेन इंस्टॉल करना पड़ता है। आप यहाँ कमांड टाइप करेंगे यम इंस्टॉल, यम स्पेस इंस्टॉल, इंस्टॉल सर टाइप तो किया रहा है। एक्स एक्स ई एन XEN स्टार, एंटर करो दो। क्या बोल रहा है? यम लिस्ट होना चाहिए। हाँ, एम लिस्ट करके देखो हुआ है नहीं हुआ, ये देखो एरर दिख रहा यम क्लीन ऑल के बाद यम लिस्ट रह गया था। है। अरे नहीं, सर्विस तुमने रिस्टार्ट नहीं मारी, मेन अरे सर्विस सर्विस, राइट सर्विस राइट एफटीपी राइट। रिस्टार्ट करो। वीएस टीपीडी रिस्टार्ट। अब करो, अब डायरेक्ट कर, आप चलोगे तुम, करोगे तो भी चलेगी करो। हाँ करो एंटर। हाँ वाई यस। ये हो रहा है कर्नल ना, और उसके बाद में आपको वर्ट की आरपीएम इंस्टॉल करने पड़ता है, मतलब उसका कंसोल ओपन होता है, वर्ट मैनेजर,
तो डिफॉल्ट में अगर लेता है तो ठीक है, उसके साथ देख लो उसने लिया कि नहीं लिया। वर्ट लिखो, यम इंस्टॉल से VIRT स्टार्ट। वर्ट वाई हो गया। आपको रिबूट करना पड़ेगा सिस्टम, रिबूट, तभी जाकर कर्नल में आप चेंजेस कर पाओगे। तो वो उस पे जाना, कर्नल में इसका ड्यूअल बूटिंग हो गई, ड्यूअल बूटिंग हो जाए, रिबूट कर दो सर रिबूट। एंटर। जैसे रिबूट होगा डाउन एरो की दबाना, ओके एंटर मत करना, खाली डाउन एरो की प्रेस करना है, डाउन अप एरो डाउन एरो। उसमें आपको डुअल, जैसे हम लोग डुअल बूटिंग किया ना विंडोज का, उसका दिख रहा था, वैसा यहाँ पर भी 2 लिनक्स दिखेंगे आपको, ऐसा अच्छा। होगा। हाँ, यस कर्नल अपग्रेड मतलब लिनक्स, बाकी डेटा कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि ये अपग्रेड हुआ है ना, डेटा एज इट इज रहेगा। और आप दोनों में जा सकते हो, बैकएंड में भी जा सकते हो। करो, अरे नहीं, CD डीवीडी को इजेक्ट करना पड़ेगा, डीवीडी को इजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेरे को ऊपर में देखो आए तो, यस सर। इसको आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, एंटर करो, एंटर। सारे पोर्ट को फिर से आपको अप करना पड़ेगा। चलो नहीं करो, एंटर दबाओ, एक मिनट वेट। हाँ, आ गया। लॉगिन करो। करना लॉगिन कर। हाँ, एक मिनट, हाँ बाहर गया था। हाँ, अब वो चेक करो, पोर्ट चेक करो, लैन हाँ सर। इफ कॉन्फिग डायरेक्ट पहले कमांड टाइप करो, लिया है तो लिया को तो आईपी दिखाई देगा। पेजअप, शिफ्ट पेजअप, तो लिया है। शिफ्ट के साथ पेजअप करो, हाँ सर। और एक बार, हाँ है, लिया तो है सर। index.com, ओके है ना? ठीक है। ओके, अब क्या करो, ग्राफिकल मोड पे जाओ। ग्राफिकल मोड पर आप जाओ पाओगे? 7 करो, हाँ करो। दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा? जेन सर्वर में सर नहीं नहीं नहीं,
आप जो चालू है ये चेक करो यहाँ पर, ये कमांड टाइप कर cat/etc/init tab, कौन से मोड पर आप? एक 5 में 5 पे नहीं। रन लेवल 5 तो दिखा रहा है वो ऐसे। हाँ सर 5। एक मिनट, स्टार्ट एक्स है, स्टार्ट एक्स कमांड इसके लिए काम में होगा। यस ठीक है, अब ये इसके टर्मिनल पे जाओ। अरे राइट क्लिक करो डेस्कटॉप। राइट हाँ सर वही कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा लेट काम कर रहा हूँ, क्लिक तो किया। यहाँ पर कमांड लिखना पड़ेगा आपको, वर्ड VRT वर्ड हाइफन मैनेजर, एंटर कर दो, टैब मार दो, टैब एंटर। ये देखो ये ओपन वर्चुअल मशीन मैनेजर। वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो पहला जो है ना लोकल होस्ट, उस पर क्लिक करो। नहीं नहीं सर, एक्चुअली वो कर्सर बहुत ज्यादा ही फ्री हो जाता है। यस, ये इधर में आए मशीन क्रिएट करने का। न्यू डोमेन 0 बट वर्चुअलाइजेशन आपके इसमें होना चाहिए। हाँ, अब ये ऐसा दिखेगा ना, ये एक्चुअली वर्चुअल में चल रहा है ना, इसका है इशू। तो एक काम करो, यहाँ से सेटिंग कर लो, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर ऑटो हेड में डाल दो। ठीक है, अब यहाँ क्रिएट करोगे ना तो ये आएगा, दिख रहा है फॉरवर्ड है। मशीन का नाम आप लिख सकते हो S1। नेक्स्ट, दो टाइप का वर्चुअलाइजेशन होता है, पैरा वर्चुअलाइजेशन, फुल्ली वर्चुअलाइजेशन। ओके सर ओके, बट इसके लिए सेटिंग फुल्ली बड़ा ऑफ है। एक मिनट, इसको फॉरवर्ड करो यहाँ। ये देखो इसमें ऑप्शन भी नहीं है इसका लेने का, तो सपोर्ट नहीं कर रहा वो। तो इसमें से वर्चुअल इसमें जाकर आपको इनेबल करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, पावर ऑफ करना पड़ेगा। VT इनेबल, यस सर बायोस। हाँ, ये वर्चुअल मशीन में है, वो तो बायस पे करना पड़ता है, पर वर्चुअल मशीन में सेटिंग अच्छा मिल जाएंगे आपको। इसमें जाओ, यहाँ पर आपको CPU का ऑप्शन, सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, प्रोसेसर, ये देखो ये लिखा बंद है, ये बंद है, VTX हाँ ऑन चाहिए राइट। क्योंकि मशीन आपका अभी चालू है। देखो इधर यस सर अभी आया। हाँ, अब आया, देखो इसको इनेबल करो, टॉप बस ओके कर दो और अब फिर से स्टार्ट, अब हो जाएगा। अब होगा। डाउन एरो की वही है जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना VMware के ऊपर में या वर्चुअल बॉक्स पे, वही कंसेप्ट। बट हाँ, इसका अलग कोर्स है वर्चुअलाइजेशन, वो बात अलग है। बट आप नॉर्मल इसमें भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे विंडोज इंस्टॉल करो चाहे आप लिनक्स इंस्टॉल। ठीक है, मैंने जितना बोला था उतना करवा दिया। ठीक है, बाकी अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अंदर अंदर घुसना है, उसको आप करें। ठीक है, क्लियर? यस सर यस अब कल का जो दिन है, कल का दिन मैं पूरा ओवरऑल रिवीजन मास्टर क्लास होगा कल का, मास्टर क्लास। ओके सर ओके ठीक है, पूरा मास्टर क्लास करेंगे जितना किए। और कल हो गया तो परसों मैं और एक मास्टर क्लास करवाऊंगा, वो सेंटोस का मास्टर क्लास करेंगे। यस सर ठीक है, पूरा सेंटोस पे करेंगे। और लगे तो और एक दे दूंगा एक दिन, क्या नाम है, उबंटू पे मास्टर क्लास करेंगे। हो जाए हाँ ऊपर। ठीक है, यस और सर फिर चालू करेंगे 8 लगे तो मंडे से। यस ठीक है, आप जाओ ना उस पर लॉग इन करो, ग्राफिकल पहले इस पे ये करो, लॉग इन करो और स्टार्ट टाइप करो। जाएगा नहीं। नहीं स्टार्ट हाँ ओके एक्स ठीक। कंट्रोल F1 दबाओ।
शुभम सारे है क्या क्लास में? है तो जी सर। बोल नहीं रहा, क्या बोलता है अरविंद? अभी दोस्त आ रहा है तेरे साथ में? जी सर। सचिन भैया आ रहे हैं तुम्हारे? सचिन भैया? हाँ। अच्छा सचिन सचिन फाटे आ रहे इधर? हाँ हाँ अभी तक कहाँ था। वही तो बोल रहा था ना वो मुझे भी है मैंने कहाँ। सुना था सर, बोल रहे थे आरबीआई के लिए कोई आ रहा है। वो उनका एक फ्रेंड भी है चेतन यहाँ पे सीसीटीवी में। तो तेरे कंपनी चेतन। के पेरोल पे नहीं है वो? नहीं वो कार्वी के पेरोल पे। हम्म। कार्वी इन्फोटेक। अच्छा नहीं मतलब देखो आप अभी कार्वी के पेरोल पे इधर आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, तो लुकमैन पे। ये देख लुक फुल्ली आगे यहाँ पर फुल्ली। यस सर। सीसीटीवी में। यस सर। अच्छा, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। करो करो। सीसीटीवी में लुकमैन का ये पेरोल है। अच्छा है। फिर तो मेरे को अंदर के कैमरे देख। बिल्कुल। लोकल इंस्टॉल मीडिया से हाँ ब्राउज करना पड़ेगा। हाँ। अब नहीं, सीडी एक काम करो, सीडी से ले लो। सीडी से लेना है तो पहले वो सीडी ये करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर से वापस जाना पड़ेगा यहाँ से इधर मैक सेटिंग में। देखो देखो, सेटिंग में, स्टोरेज में कोई भी एक ओएस ले लो, जरूरी नहीं है लिनक्स लेना है। चलो एग्जांपल के लिए एक्सपी ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। बस कर तो देखना है। आया तो यहाँ पर वो दिखना चाहिए। हाँ ये देखो, ये आया। ऐसा करो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हाँ हाँ, कर सर कर। एक मिनट, नहीं नहीं कर सर आया। कर्सर का एक मिनट रुको, ऐसा इसमें इशू आता है। हाँ ये आया। अब यहाँ से आप दोगे साइज 8 GB दे दो, 8096 वर्चुअल नेटवर्क 512 MB रैम, प्रोसेसर वर्चुअल प्रोसेसर 1। देखो कितने प्रोसेसर सपोर्ट करता है, देखो 32। 32। 32 प्रोसेसर लगा था। इसमें पहले एक कोर्स हुआ करता था, RHCVA, रेड हैट सर्टिफाइड वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर का। अभी बंद हो गया वो। अब सब मर्ज कर दिया। अब उसकी भी जरूरत। ठीक है ना, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? यस सर। शुभम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? यस सर। शुभम जी सर कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस। पूरा प्रैक्टिकली? हाँ सर। ठीक है, बाहर निकलना है, वहां से आगे बढ़ना है तो करना ही पड़ेगा, हाँ सर। है ना? चलो फिनिश करो। क्या बोल रहा हूँ, डोमेन Domain has already been started. Shut off. रैम की
तो उसका नाम चेंज करके देखते हैं, S1 की जगह मशीन का नाम। इधर ये दिखा रहा है तो सर्विस को वो बैकएंड में चालू करते हैं। नाम से कोई डिफरेंट, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्विस चालू कर रहा है, ये क्यों चालू कर रहा है? ये नहीं समझ ऐसे हाँ रनिंग वही है। अभी हुआ रनिंग। हैंग हो रहा है सिस्टम। ऐसा नहीं होता, VMware के तो डायरेक्ट पट से रन हो जाता मतलब दूसरे फिजिकल में, शायद इसका भी हो सकता है। सिस्टम है नहीं रनिंग हो गया, इधर से हैंग हो गया ना मेरे तरफ से, इसलिए तो वर्क नहीं कर रहा है। मेमोरी लिया हाँ तो फिर से वापस बंद हो गया। अभी ऑटोमेटिक बन गया। वर्चुअलाइजेशन चला गया। और वर्चुअलाइज में भी उसकी वजह से वहां से होगा, क्योंकि अब तक के मैं पूरा फिजिकली कर पाता था, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर अभी आया तो ठीक है, देख लेंगे इसको। जैसा लिया तो 2 मशीन लिया था शशिकांत को, फिर भेज दी क्या है अभी? यस सर। हाँ है ना सर, बहुत यूज आया सर। वो अभी घर एक्चुअली अभी कोरोना टाइम में मैं लेके नहीं आया सर इधर। अच्छा अच्छा, हाँ बट वही है, बस टीसी रहे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है सर, अभी भी चल रहे हैं अच्छे से सर। सर कोर्ट से 2 लैपटॉप लेके आया वो। हाँ हो गया। कोर्ट से हाँ 2 सर लैपटॉप। बिल्कुल, अभी प्रैक्टिस चल रही है सर। अच्छा सर वो शशिकांत का एक निकनेम पता चला सर मुझे। रिंकू, हाँ निकनेम सर। शशिकांत का रिंकू। वो तो पहले से ही पता है। आज पता चला। ये कुछ इश्यू है इसका, ये देखो जैसा ये लोड नहीं दे रहा है, तो देखते इसको, या आप अपने इसमें कर देख लेना, ट्राई मार देंगे। ठीक है। फिजिकली यही होता है 100% होता है, शायद ये सॉफ्टवेयर का है, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ इस पे, तो उसको देख के रिजॉल्व करके, और बाकी भी कुछ रह गए थे आपको, उनको भी रिजॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, फिर कर दूं स्टॉप? यस कल करते फिर मास्टर क्लास। बिल्कुल सर। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर।